दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइमिंग और साइज बढ़ाने वाला खास किस्म का सिलिकॉन कॉन्डोम कभी कभी क्यों फट जाता है और इसे डैमेज होने से बचाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको सिंगल होल वाला सिलिकॉन कॉन्डोम इस्तेमाल करना चाहिए या डबल होल वाला। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन कॉन्डोम सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह नहीं फटता है। मैं आपको इसे स्ट्रेच करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि सिलिकॉन कॉन्डोम जो बिल्कुल असली पुरुष अंग की तरह दिखाई देता है, आखिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों, सिलिकॉन कॉन्डोम कई तरह के डिजाइनों और साइज में आते हैं। इनका ऊपर का स्ट्रक्चर और रंग पुरुष अंग की तरह बनाया जाता है। इस पर नसों का डिजाइन होता है, आगे एक टोपी होती है और शाफ्ट का स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं और यह अंदर से खोखला होता है। जब किसी पुरुष के अंग में तनाव आता है तो वह इसे अपने अंग के ऊपर चढ़ा लेता है और मिलन क्रिया करता है। अब इसके फायदे क्या हैं, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। इसका उपयोग करने से न सिर्फ आपके अंग का साइज बढ़ता है बल्कि टाइमिंग भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह उन पुरुषों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनके अंग में ढीलापन होता है। सिलिकॉन कॉन्डोम के उपयोग से आप लंबे समय तक मिलन क्रिया कर सकते हैं और अपने साथी को संतुष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और इसकी सही तरीके से सफाई करें तो ये लंबे समय तक चलता है और फटता नहीं है। इसे पहनने के बाद पुरुष लंबे समय तक मिलन कर पाता है और चूंकि इसका आगे का हिस्सा ठोस होता है, यानी इसकी टिप ठोस होती है, तो ये खड़े पुरुष अंग के साथ जुड़ जाती है और पुरुष अंग का साइज 1 से 2 इंच या कुछ सिलिकॉन कंडोम्स में 3 इंच तक भी बढ़ जाता है, जैसे कि कैप्टन कॉन्डोम। साथ ही चूंकि सिलिकॉन की दीवारें मोटी होती हैं तो ये पुरुष अंग की मोटाई भी बढ़ा देता है। 2 होल वाले सिलिकॉन कंडोम्स में एक होल अंडकोशों के लिए दिया जाता है। यह इसलिए होता है ताकि अगर मिलन के दौरान अंग में ढीलापन भी आ जाए तो भी कॉन्डोम फिसलकर अंग से न उतरे और पुरुष मिलन क्रिया को जारी रख सके। साथ ही 2 होल होने के फायदे ये भी हैं कि इससे कॉन्डोम अधिक स्थिर रहता है और संभोग के दौरान बेहतर ग्रिप देता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि आपको सिलिकॉन कॉन्डोम को किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यह डैमेज ना हो। सबसे पहले आपको करना यह है कि अपने कॉन्डोम को एक फोल्ड देना है। फोल्ड देने के बाद आपको अपने अंग पर लुब्रिकेंट अच्छी तरह से लगाना होता है। फिर आपको कॉन्डोम को इस होल के माध्यम से अपने अंग पर चढ़ाना होता है। उसके बाद जो फोल्ड आपने दिया है उसे अनफोल्ड कर दें और धीरे से जो नीचे वाला होल है उसे स्ट्रेच करें और अपने अंडकोशों को उसमें से स्लिप करके निकाल दें। अगर आप इस तरह से सिलिकॉन कॉन्डोम को पहनते हैं तो 2 होल वाला या डबल होल वाला कॉन्डोम कभी फटता ही नहीं है और सालों साल चलता है। डबल होल वाले सिलिकॉन कॉन्डोम के साथ लुब्रिकेंट का इस्तेमाल जरूर करें। अपने अंग पर भी लुब्रिकेंट लगाएं और कॉन्डोम के ऊपर भी लुब्रिकेंट लगाएं। अगर बात सिंगल होल वाले सिलिकॉन कॉन्डोम की करें तो वो भी सही तरीके से इस्तेमाल करने पर फटता नहीं है। डबल होल वाले सिलिकॉन कॉन्डोम में फटने की समस्या इसलिए आती है क्योंकि लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिंगल होल वाले सिलिकॉन कॉन्डोम को पहनते समय आपको अंग के ऊपर लुब्रिकेंट नहीं लगाना है, बस कॉन्डोम के ऊपर ही लुब्रिकेंट लगाना है ताकि आपके साथी को अच्छा अनुभव हो और उन्हें किसी तरह की बेचैनी ना हो और सिलिकॉन कॉन्डोम बेहतर तरीके से अंग में जा सके। अब मैं आपको कॉन्डोम के दोनों होल स्ट्रेच करके दिखा देता हूँ। मैंने इसके मुख्य होल को स्ट्रेच किया है और अच्छा खासा स्ट्रेच किया है। अब मैं आपको इसके दूसरे होल को स्ट्रेच करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं इसे अच्छे से स्ट्रेच कर रहा हूं और इसमें किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है। तो दोस्तों, सिलिकॉन कॉन्डोम अगर अच्छी क्वालिटी का है और आप इसे सही तरीके से लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके पहनते हैं तो इसमें फटने की कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान रखें कि आप इसे हाइजीन के साथ इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 3 बार साबुन से धोएं और धुले हुए कपड़े से सुखाकर इसको किसी एयरटाइट पाउच में रखें ताकि इसमें कोई नमी न रहे और यह हवा के संपर्क में भी ना आए। दोस्तों, हमारे पास सिलिकॉन कॉन्डोम, लुब्रिकेंट्स, वैक्यूम पंप और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जो आपके खास पलों को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं। इनके बारे में जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं।